आज की स्टोरी है 2003 की सुपरहिट कोरियन मूवी द क्लासिक की। द क्लासिक एक ऐसी मूवी है जो कोरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और इसकी वजह से सोन ये जिन की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती गई। ये मूवी आज के डेट में भी बहुत पॉपुलर है और ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट के साथ है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी पास्ट और प्रेजेंट दोनों में पैरेलल चल रही होती है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि मूवी पास्ट में चल रही है या प्रेजेंट में चल रही है। कहानी स्टार्ट होती है प्रेजेंट डे में जीहे से। जीहे अपनी माँ की पुरानी किताबों को सही जगह रख रही होती है। तभी उसे एक वुडन बॉक्स मिलता है। वो उस वुडन बॉक्स को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी खोलने की कोशिश करती है और देखती है कि उसमें बहुत सारे लेटर्स थे। जीहे को लगता है कि हो सकता है कि उसकी माँ ने ये लेटर्स उसके पिता को लिखा होगा, लेकिन जब वो लेटर खोलती है तो उसमें एक तीसरा नाम भी रहता है। खैर, सीन आगे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जीहे उस बॉक्स को ओपन करती है और उसमें एक डायरी रहती है। जब वो उस डायरी के पन्नों को पलट रही होती है तभी उसकी दोस्त का कॉल आता है। उसकी दोस्त उसे कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक कॉन्सर्ट में जाना चाहती है, क्या वो उसके साथ आएगी। इसके बाद हम जीहे की कुछ फ्लैशबैक्स देखते हैं और हमें पता चलता है कि जीहे की एक दोस्त है जिसका कि नाम सॉन्ग ग्यून है और वो एक लड़के को पसंद करती थी जिसका नाम सांगमिन था। जीहे बहुत अच्छा लेटर लिखा करती थी, इसीलिए सॉन्ग ग्यून उससे मदद मांगती है और बोलती है कि क्या तुम मेरे बदले में सांगमिन को लेटर लिख दोगी। तो इस पे जीहे तैयार हो जाती है और वो सांगमिन को लेटर लिखने लगती। सांगमिन जीहे के कॉलेज का मूवी थिएटर्स का डायरेक्टर था। वो छोटे मोटे प्लेस को डायरेक्ट किया करता था। सांगमिन एक एक्चुअली बहुत ही पॉपुलर लड़का था और सांगमिन को बहुत सारी लड़कियां पसंद करती थी। सांगमिन सोग्योंग का बॉयफ्रेंड था। यहाँ पे हमें एक चीज़ और पता चलता है कि सांगमिन को एक्चुअली जीहे भी अंदर ही अंदर पसंद करती है, लेकिन वो उसे कभी बता नहीं पाती। वो बस दूर से बैठकर उसे देखा करती थी। कहानी फिर से अगेन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जीहे फिर से अपने रूम में आती है और अपने माँ के पढ़े हुए लेटर्स को पढ़ने लगती है। वहाँ पे उसे कुछ लेटर्स बिखरे हुए मिलते हैं। उस लेटर्स में से एक जब वो ओपन करती है तो उस लेटर्स में 3 नाम रहते हैं, सॉन्ग जूही, यॉन टेसू और ओ जुन्हा। फिर उसके बाद वो अपनी माँ की एक डायरी ओपन करती है। उस डायरी में से एक छोटा सा लेटर, एक छोटा सा फोटोग्राफ उसे मिलता है। उस फोटोग्राफ में जो लड़का रहता है, यस, उसी लड़के का नाम रहता है ओ जुन्हा। और इसी के साथ स्टोरी जो है वो पास्ट में शिफ्ट करती है और हम देख पाते हैं ओ जुन्हा को। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टेशु और जुन्हा एक दूसरे के दोस्त रहते हैं। टेशु एक बहुत ही अच्छे परिवार से था और जून्हा एक कंट्रीमैन का बेटा था। एक्चुअली मतलब कहा जाए तो गरीब था और टेशु जो है वो एक अच्छे परिवार से था, अच्छे खासे परिवार से था। यहाँ पर टेशु अब जून्हा से कहता है कि क्या तुम मेरी फियांसे के लिए लेटर लिख दोगे, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम काफ़ी अच्छे लेटर लिखा करते हो। तो जून्हा बोलता है कि हाँ, मैं लिख दूंगा। इसके बाद टेशु अपनी फियांसे की फ़ोटो जून्हा को दिखाता है। जैसे ही जून्हा टेसू के फियांसे की फ़ोटो देखता है, कहानी थोड़ी सी पीछे जाती है और हम देख पाते हैं टेसू को उसके गांव में और वो अपने दोस्तों के साथ मछलियां मार रहा होता है। तभी वहाँ पे एक काफ़िला जाता है और उस काफ़िले में एक सुंदर सी लड़की रहती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग जूही और यॉन टेसू की फियांसे रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग जूही और ओ जुन्हा की दोस्ती तुरंत ही हो जाती है और सॉन्ग जूही एक दिन ओ जुन्हा को बोलती है कि क्या तुम मुझे हॉन्टेड हाउस दिखाने ले चलोगे। तो इस पर ओ जुन्हा मान जाता है और उसे दिखाने के लिए हॉन्टेड हाउस ले जाता है। वो दोनों नाव से हॉन्टेड हाउस देखने के लिए जाते हैं। ये दोनों यहाँ पे खूब सारी मस्ती करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, इंजॉय करते हैं और सॉन्ग जूही ओ जुन्हा को बताती है कि कैसे वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली में है, उसे कहीं बाहर जाना अलाउड नहीं है। तभी वहाँ पे अचानक से बारिश होने लग, बारिश की वजह से नदी में बहाव आ गया और ये लोग जिस नाव से आए थे वो नाव काफ़ी दूर बहकर चला जाता है। तो इसके बाद ओ जुन्हा जूही से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, बारिश जैसे ही ख़त्म होगी मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा। यहीं पर हम देख पाते हैं कि ये लोग कुछ टाइम और आपस में बातें करके स्पेंड करते हैं। ये दोनों तरबूज वगैरह खाते हैं। फिर उसके बाद
अब कुछ इधर उधर की बातें करते हैं। शाम हो जाता है तो ओ जुनहा और जूही एक दूसरे के साथ फिर से वापस घर जाने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते में जूही का पैर पत्थर से टकरा जाता है और उसका पैर मुड़ जाता है और वो चल नहीं पाती है। तो जुनहा उसे अपनी पीठ पर बिठा के घर की तरफ लेकर जाता है। जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी फायरफ्लाइज थी, तो जुनहा एक फायरफ्लाई पकड़ के जूही को दे देता है। तो जूही बोलती है कि तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो इस पर वो अपने गर्दन से एक चेन निकाल के जुनहा को पहना देती है। जब वो लोग तट के पास जाते हैं तो उन लोगों को कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं जो कि शायद जूही का इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहीं पर उन्हें कांग्रेसमैन भी दिखता है जो कि जुनहा को एक थप्पड़ मारता है। यहाँ हमें ये समझ में आता है कि जो कांग्रेसमैन है वो शायद जुनहा को पसंद नहीं करता है और वो नहीं चाहता कि जूही उसके साथ रहे। कहानी इतना पे ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमें आगे पता चलता है कि जूही उसके बाद बीमार हो जाती है और वो दोबारा कभी कंट्री साइड लौट कर नहीं आती है। कहानी अगेन शिफ्ट होती है टेसुक और जुनहा के कॉलेज में, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि टेसु जो है वो दौड़ कर आता है जुनहा के पास और कहता है कि मेरे पास गर्ल्स कॉलेज की एक इनविटेशन है और तुम्हें भी चलना है। तो ये दोनों गर्ल्स कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पे अचानक से एक बार फिर से ओ जुनहा को सॉन्ग जूही नज़र आती है जो कि एक पियानो पे सॉन्ग प्ले कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉन्ग जूही भी ओ जुनहा को देख लेती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। जब सारे प्रोग्राम ख़त्म हो जाते हैं तब हम देखते हैं कि ओ जुनहा कॉलेज के बाहर बैठकर जूही का वेट कर रहा होता है और तभी वहाँ पर जूही भी आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ओ जुनहा जूही को फूल देता है और जूही फूल को लेके काफ़ी खुश हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यही थी पार्ट 1। पार्ट 2 की स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।